तो हम लोग क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि tan थीटा जो होता है, हाँ जी, tan थीटा जो होता है वो होता है स्लोप, और स्लोप मतलब क्या होता है, dy बाई dx। यहां तक ठीक है। फिर आपने बोला था कि स्लोप इज इक्वल टू जो होगा वो होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी। क्या किया हमने, क्या किया बताओ? हमने बोला कि देखो ये क्या है, ये है एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और एम जी कहाँ पे ले रहे हैं अपन, एम जी यहाँ पे ले रहे हैं, स्लोप 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 की बात चल रही है ना, स्लोप इज इक्वल टू, लास्ट टाइम याद है हमने स्लोप का फॉर्मूला ऐसे बताया था, एम आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम जी, या हमने बोला था एम एम ए मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन बोला था, याद है, एम ए अपॉन एम जी, ए अपॉन जी बोला था लास्ट में, याद है क्या? हाँ tan सर, थीटा ए इज और इक्वल जी टू, tan थीटा इज इक्वल वही टू, तो हाँ है, सर। ये ए ही तो है ना, ये है ना। तो ये एम एम कट गया यहाँ पे, ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ रहा है, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, ये क्या मिल गया, tan थीटा। स्लोप मतलब क्या tan होता थीटा है, tan थीटा। और यही तो है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। तो हम बोले अच्छा dy बाई डी एक्स ये मिला है, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। तो क्या हम dy इज इक्वल टू आर डी आर ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर डी एक्स अपॉन जी लिख सकते हैं क्या? होगा। तो क्या हाँ आप सर। y इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं कि इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ? r क्या है, r है दूरी, देखो अगर आप x लिखते हो ना तो dr लिख दे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये r है, r कौन सा है, तो बोलेंगे ये वाला r, ये दूरी r है, ये दूरी r है, ये दूरी r है, जहां पे आप लीजिएगा, ठीक है, ये सब दूरी को हम क्या बोल रहे हैं, r बोल रहे हैं, r वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या है, dr है। तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है कि आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रहेगी, यहीं पे लिख दे, लिमिट 0 से r तक रहेगी, पूरा r मतलब ये वाला r, 0 कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे है जो दूरी कितना, 0, 0 से लेकर लिमिट कहाँ तक जाएगा, वहां तक जाएगा। तो यहाँ पे आ गया, अब लिमिट यहाँ पे पुट करना है आपको, ठीक है, तो पुट करोगे तो यहाँ पे r और 0, मतलब कहने का मतलब है सिंपली आपको मिल गया y इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। एक बार आपने r पुट किया, एक बार आपने g पुट किया। अच्छा यहाँ पे 2 भी आएगा, स्क्वायर हो गया तो नीचे भी तो आता है ना, 2g आएगा। तो y इज इक्वल टू कितना, अगर आपको y मिल चुका है तो क्या आप प्रेशर बोल सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई होता है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, पी नॉट प्लस रो जी, और y का मतलब है आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g, जी यहाँ से कट गया। सो फाइनली आपको क्या मिल रहा है कि P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे भी आपको बात नहीं समझ में आई हो मेरे से पूछ। देखो अगला हमारा जो टॉपिक है ये है बैरोमीटर, जिसको हम बोलते हैं टॉरिसीली। अब बैरोमीटर में क्या है कि थोड़ा बढ़िया डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, ऊपर का खोल देता हूं, ठीक है, ये ऐसे है, और इसमें हम क्या किए हैं, इसमें हम लिक्विड फिलअप कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड है, लिक्विड का ये रहा लेयर, येलो लिक्विड नहीं है बेटा, पानी ही है, ठीक है। सर ये बैरोमीटर गैसियस में पढ़ा था लगता मुझे सर। हाँ पढ़ा था, वो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि फ्लूइड पढ़ रहे हैं। ये रहा, ठीक है, ये पानी का ऐसे लेयर है यहाँ पे, और लेवल में पढ़ा। हाँ। अब यहाँ पे क्या किसमें? कर रहे हैं ना, देख हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ना एक बैरोमीटर, मतलब हमने यहाँ पे एक उल्टा ट्यूब लगा दिया है, उल्टा ऐसे ट्यूब लगा दिया। अब देखिए ट्यूब क्या करेगा, तो हम बोलेंगे इसके अंदर ना पानी का कुछ लेयर, मतलब कुछ ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, यहाँ 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 ऐसे उठते 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 यहाँ पे मान लो उठ के आ गया, यहाँ पे आके रुक गया। हम बोले भाई ये जो हाइट जितना ऊपर गया है, हम इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम प्रेशर के टर्म में मेजर करेंगे। अब समझते हैं कि कैसे क्या क्या हो गया। हम बोल रहे हैं यहाँ तक पहले वाटर का लेवल था, यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि क्या इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे तीनों जगह का प्रेशर सेम होना चाहिए, बताइए। सेम अगर हॉरिजॉन्टल लेवल है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी सी होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो हम अच्छा बोले कि आइडियल लिक्विड वाला कैसे? हम, हाँ आइडियल लिक्विड वाला है क्या सर?
हाँ, आइडियल लिक्विड क्या होता है, मतलब ठीक है लिक्विड है, हम बोले यहाँ पे कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे पी नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे भी कौन लग रहा होगा, तो हम बोलेंगे पी नॉट। नोट। आप बोलोगे सर ये बीच वाले पे बी पे क्या हो रहा होगा, तो हम बोलते हैं बताते हैं, रुकिए। हम पहले बोले कि पी ए इज इक्वल टू है पी नॉट एंड दिस इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। ना पीबी के बारे में बताओ, हम बोलेंगे पीबी इज इक्वल टू भी तो यही फॉर्मूला होता है सर, पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन एक बात बताइए, ऊपर तो वैक्यूम है यहाँ पे, हाँ, तो वैक्यूम है और ऊपर एटमोस्फेयर इसको दबा रहा है ना, इसको इस लेयर को कहाँ दबा पा रहा है, तो पी नॉट यहाँ पे ये नहीं होना बराबर। चाहिए ना, तो इसको हटा दो, हम्म। ठीक है। हम बोलेंगे सिंस इट इज सिंस इट इज क्लोज है ना, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस है सर पर ऊपर में, कभी कभी पानी इतना ऊपर नहीं आता ना सर। थोड़ा ही सा ऊपर जाएगा लेकिन जाएगा ना ऊपर। हाँ, दिखाने के लिए आपने ऐसा हाँ, बताया। हमने दिखाने के लिए ऊपर बना दिया, पतली सी ट्यूब थी, ऊपर जाता है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, इसका मतलब पीबी इज इक्वल टू क्या आ गया, रो जी एच आ गया। तो बेटा पीबी का मतलब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हमने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी ले लीजिए, रो क्या है, रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या है, जी है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाइट कौन सा, ये हाइट। तो अगर हम यहाँ पे मर्क्यूरी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो भाई मर्क्यूरी ले लोगे तो उसकी डेंसिटी रख लेना और देखोगे कि वहां पे मिल जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला क्या आ गया इस टाइप के डिवाइस के लिए, इस टाइप के बैरोमीटर के लिए, कि पी नॉट इज इक्वल टू मतलब एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। एच क्या है, हाइट इन दिस इन्वर्टेड ट्यूब कॉलम, सही है। फिर देखा गया कि एट सी लेवल सी लेवल पे देखा गया कि हाइट जो ये होती है, हाइट होती है, वो होती है 76 सेंटीमीटर। कौन सा लिक्विड के लिए, लिक्विड हमने यहाँ पे यूज किया है मर्क्यूरी, ठीक है, एच जी, इसीलिए हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या देखा गया, इतना देखा गया। तो अब देखो समझो, हम बोलते हैं कि पी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलेंगे पी नॉट इज इक्वल टू होता है रो जी एच। रो कितना था, तो आपने बोला 13,600। जी कितना है, 10। ये रो किसका है, मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का जो रो होता है उसकी वैल्यू होती है 13,600। और यहाँ पे हाइट हमने ले लिया और मास, हाँ ठीक है, और हाइट कितना ले लिया, तो हमने देखा कि भाई हाइट अगर ले ले हम कितना 76, अगर हाइट आ गया ना 76 सेंटीमीटर था, हम इसको मीटर में लाए तो चीजें यहाँ से कैंसिल होंगी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से देखना कितना आ जाएगा, पी नॉट इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 1.01 इंटू 10 पे पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं 1/8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन समझो, अगर मैं डेंसिटी बदल दूं, कोई दूसरा लिक्विड ले लूं, तो भी क्या 76 सेंटीमीटर ही रहेगा क्या, नहीं, बदल जाएगा, ठीक है। ये तो 76 सेंटीमीटर किसके लिए है, मर्क्यूरी के लिए। कोई अलग चीज लीजिएगा उसकी डेंसिटी अलग होगी, फिर कैलकुलेशन जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से बातें समझ में आ गई। सर सी लेवल मतलब क्या। सी लेवल मतलब जैसे अगर आप बोलोगे सर माउंटेन एरिया में जाएंगे, तो भैया माउंटेन एरिया में जाइएगा तो यहाँ पे ग्रेविटी अलग नहीं हो जाएगा, तुम बहुत सी हाँ। लेवल से बहुत डेप्थ में जाके करोगे, माइन में जाके करोगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे तो जी डैश अलग है, तो भैया कौन सा जी ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे एक स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं जी का। हम बोलेंगे स्टैंडर्ड वैल्यू जो लेते हैं वो किस लेवल पे लेते हो, तो हम बोलेंगे सी लेवल पे। किस पे, सी लेवल पे। बात समझ में आई, सी लेवल क्यों चाहिए था। हाँ। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि मर्क्यूरी ही क्यों क्यों यूज होता है इसमें, जनरली मरकरी ही हम लोग यूज करते हैं, क्यों, वाई मर्क्यूरी, कोई बता सकता क्यों है, चिपकता बचपन नहीं में भी सर। पढ़ा होगा आपने। सर वो कंटेनर को ये चिपकता नहीं सर वो। सबसे पहली बात तो कि डेंस लिक्विड है, हाँ वो भी बात है। पहली बात तो क्या हो गया कि डेंस लिक्विड है, डेंसिटी हमको हाई वाला जो ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसलिए क्या होगी, हाइट जो है, डेंसिटी अगर ज्यादा है तो हाइट क्या होगी, हाइट विल बी लेस। हाइट क्या होगी, लेस उठेगी, तो लेस लेने के लिए हमको कैलकुलेशन आसान रहेगा। दूसरा है कि लिक्विड जो मर्क्यूरी जो होता है वो ओपेक सब्सटेंस होता है, ठीक है, ओपेक सब्सटेंस होता है, हमको दिखाई पड़ जाएगा, शाइनिंग भी होती है इसमें। तीसरा तीसरा है कि डू नॉट वेपराइज, डू नॉट वेपराइज।
अगर वेपराइज हो जाए तब तो दिक्कत हो जाएगी कि भाई ज्यादा टेम्परेचर वाले में गए तो अलग हाइट दिखा रहा है, ठीक है, और लेस टेम्परेचर जगह के जगह पे गए तो वहां पे क्या हो गया, अलग दिखा रहा है, ठीक है। और आप बोलोगे कि सर उससे क्या दिक्कत है, हम बोले आप गौर कीजिएगा, अगर वेपर बन जाएगा बेटा तो यहाँ पे एक प्रेशर आ जाएगी कि नहीं पुनीत, वेपर बनेगा तो यहाँ पे प्रेशर आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर आएगा सर। और वो प्रेशर हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, हटा चुके हैं ना, वैक्यूम अज्यूम किया है ना, तो ये हमारा कैलकुलेशन का सर तरीका फिर बदल, इसे यहाँ पे पीबी क्यों नहीं लिखा सर बॉक्स में, पीबी इक्वल्स टू पी रो जीएस। लिखा है ना बेटा पीबी, ओ ओ पीबी, पीबी मतलब क्या, पीबी मैंने पहले ही लिखा है ना कि पीबी पीए के बराबर होता है, और पीए किसके बराबर होता है, पी नॉट के बराबर होता है, सही है, तो हाँ हमने बोला कि पी नॉट हाँ इज इक्वल टू इतना। एनीवे हमने बोला कि वेपराइज नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक वहां पे वैक्यूम है, और अगर आप वेपर बना दो दीजिएगा तब तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि व्हाई नॉट वाटर, क्यों पानी क्यों नहीं, व्हाई नॉट वाटर, पानी के साथ क्या प्रॉब्लम है भाई, पानी तो इजिली अवेलेबल था, वही ले लेते आप, बताइए। पहली बात है वही डेंसिटी, इसी का उल्टा जवाब दे दो, डेंसिटी लो होती है तो हाइट बहुत ऊपर चला जाएगा, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। फिर ओपेक सब्सटेंस, फिर बोलता है कि पानी, पानी क्यों नहीं, क्योंकि पानी वेपर बन जाता है जल्दी से, तो फिर वहां पे वैक्यूम नहीं क्रिएट होगा तो फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी। तो इन सब कहानियों की वजह से हम क्या करते हैं, हम जनरली जब भी हमको बैरोमीटर बनाना होता है मर्क्यूरी लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल में पूछेंगे वो हर टाइप की चीजें, ठीक है, न्यूमेरिकल में वो आपसे पूछेंगे हर टाइप की चीजें, तो पहले यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम आपको आगे क्वेश्चंस कराते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है अगला हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन इस बार सीधा नहीं रखूंगा मैं इसको, मैं ट्यूब को थोड़ा टेढ़ा करके ऐसे रखूंगा, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वो तुम देखो भाई अब अपना, ठीक है। और हम ये तुमको दे दिया है कि दिस इज 30 डिग्री इंक्लाइंड, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, और क्या है, तो बोलता है कि ये जो हाइट है ना जहां तक पानी गया है, ये ये वाला जो हाइट है ये है 50 सेंटीमीटर, ये हाइट है 50 सेंटीमीटर, तो बोलता है, और डेंसिटी जो लिक्विड हमने यहाँ पे यूज किया है उसकी डेंसिटी है 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, तो बोलता है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, बैरोमीटर की रीडिंग क्या है, ये बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करता है, तो पहला हमने दे दिया कि 72,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा आपको दे देता हूं कि 68,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सी में आपको दे दिया कि 134,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और एक है 136,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बताइए ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है सही, तो देखो यहाँ पे एक बात थी कि आपको हाइट कौन सा लेना है, ये वाला हाइट लेना है कि एक्स के बारे में लेना है, देखो एक्स भी आप निकाल सकते हो, लेकिन एक्स से कोई मतलब नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि हमको हाइट से मतलब, और हाइट मतलब ये वाला हाइट से मतलब, तो यहाँ पे एच पुट कीजिए 50 सेंटीमीटर है, आपने उसको मीटर में कन्वर्ट किया, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 68,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक अगर लिख के हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, अगला अपना टॉपिक है मैनोमीटर। अगर इसमें अपने को वर्टिकल हाइट नहीं दी रहती, सिर्फ एक्स की वैल्यू दी रहती, तो फिर हम वर्टिकल उससे हाइट, बिल्कुल बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कौन, देखिए अगला टॉपिक अपना है मैनोमीटर, तो यहाँ पे हेडिंग लगा लेते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर बेसिकली किस चीज के लिए होता है, तो हम बोलेंगे कि टू मेजर प्रेशर ऑफ गैस सिलेंडर, गैस का सिलेंडर या चैम्बर बोल लो, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमने बंद क्लोज कंटेनर में गैस रखा हुआ है, गैस से हमने अटैच कर दिया एक पाइप, ठीक है, और इस पाइप को हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, अब अभी डिवाइस बोलना इसको छोड़ दो, ठीक है, हम समझेंगे कि हम ये डिवाइस बना ही तो रहे हैं खुद से, तो हम बोले शुरू में क्या किया ना, मैंने जब ये वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने यहाँ पे एक लिक्विड रखा, तो ये लिक्विड कहाँ होगा, इस सेम, दोनों का लेवल सेम रहेगा, होगा कि नहीं, दोनों का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा लिक्विड में दोनों, जैसे आप इसको हटाओगे, जैसे ये इसको ओपन करोगे, मतलब अब ये नहीं रहा, तो
तो यहाँ का जो गैस है वो क्या करेगा कि इसको धक्का देगा, पानी को इसको धक्का देगा पुनीत, और इसको पहुंचा देगा यहाँ पे, और इधर क्या हो जाएगा, उठ जाएगा यहाँ पे। बोलो होगा ऐसा? कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में? आइए, तो अब ये सिचुएशन ये हो गया है कि गैस का हमने ट्यूब खोल दिया, अब ये प्रेशर दोनों के हाइट में फर्क आ गया। तो हम बोलेंगे कि मान लीजिए इसका हाइट, ये वाला हाइट को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, हम बोलेंगे इतना हाइट का डिफरेंस आ गया, कितना, इतना हाइट का डिफरेंस आ गया। तो इस हाइट को h मान लीजिए, हाइट का जो डिफरेंस है ना वही अपने कहानी में ट्विस्ट लाएगा। तो हम बोलेंगे कि P1 यहाँ पे मान लीजिए ये 1 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, और यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। तो हम बोलेंगे जो P1 होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे P1 पे प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस ही तो लगा रहा है, तो ये क्या होगा, हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ गैस। P2 पे क्या हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि अच्छा P2 यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, ये वाला यहाँ पे P2 मान रहा हूँ, ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लेना है। तो हम बोलेंगे P2 भी उतना ही होगा, कितना, P1 के, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन गौर कीजिएगा P2 जो है वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि इतना हाइट प्लस ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब P0 प्लस रो जी एच होगा। आपने बोला कि सर P1 मतलब तो P2 मतलब तो P1 होता है, हम बोले हाँ ठीक है कोई बात नहीं, P1 मतलब P ऑफ गैस होता है, तो हम बोले ओके। तो अब आप मुझे बताओ कि P ऑफ गैस आपको मिल जाएगा यहाँ से, अगर उसकी हाइट आपको पता चल गई, डेंसिटी पता चल गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, सब मिल गया तो हो गया। इसको बोलते हैं ना बेटा, इसको बोलते हैं ग्वेज प्रेशर, GAUG, ग्वेज प्रेशर। और इसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये तो प्रेशर ऑफ गैस है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, गैस का प्रेशर कैलकुलेट करते हो, किसमें, मैनोमीटर में। ध्यान दीजिएगा ये जो H है ये क्या है, ये है हाइट में डिफरेंस। दोनों जो ये थे वर्टिकल लाइंस थे, दोनों के हाइट में डिफरेंस कितना है, तो H। कहीं पे लिख दो इस बात को, H क्या है, H है हाइट डिफरेंस। हाइट डिफरेंस को हम H बोले हैं, बस यही। P1 क्या बोला सर? P1 यहाँ का प्रेशर बेटा, इस जगह का प्रेशर, इस जगह का प्रेशर को P1 बोलेंगे। सेम लेवल पे यहाँ का जो प्रेशर इसको P2 बोलेंगे, ठीक है। फिर हम बोले कि P1 और P2 बराबर होंगे, फिर हम बोले P2 कितना, तो P2 कितना, तो बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, और ये गैस का प्रेशर से। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो सर? आपका आवाज कट गया था सर बीच में, आपका आवाज कट गया था सर। देखिए अगला सवाल हमने आपको दिया है, इसी टाइप का एक गैस चैम्बर है, मैनोमीटर लगा हुआ है, और हमने इसमें जो लिक्विड यूज किया है वो है मर्क्यूरी, जिसकी डेंसिटी दी हुई है 13,600 kg पर मीटर क्यूब। आपको P ऑफ गैस बतानी है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए। तो ये रहा इसका जवाब, ठीक है, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब देख लीजिए कैसे कैसे वैल्यूज पुट करने हैं। सेंटीमीटर में आपको लेनी है, यहाँ पे छूट गया था, इसको सेंटीमीटर में बना लो पहले। 6 मीटर ना होके ये सेंटीमीटर था, ठीक है, 6 मीटर काफी हाइट होती है इसको। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8.16, एंड बाकी कैलकुलेशन आपको समझ गया होगा। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और वहां पे हम लोग बात करेंगे यूट्यूब